सरगर्मियों के बीच एक ऐसा वादा जिसने पूरी राजनीतिक माहौल में तूफान ला दिया है। तेजस्वी यादव का ऐलान, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। सुनने में सपना जैसा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सपना हकीकत बन सकता है या फिर एक चुनावी जुमला। 9 अक्टूबर 2025 को तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा, एनडीए ने 20 साल में युवाओं को नौकरी नहीं दी। हम 20 दिनों में कानून लाएंगे और 20 महीनों में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी का दावा है कि बिहार में अब बदलाव की बयार चल चुकी है, लेकिन जैसे ही ये बयान आया, विरोधी दलों ने इसे भद्दा मजाक और आर्थिक मूर्खता बता दिया। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तो आंकड़ों के साथ तेजस्वी यादव की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, तो बिहार में 20 महीनों में 3.5 करोड़ नौकरी देने का दावा मूर्खता है। बीजेपी ने इसे युवा ठगी बताया। वहीं आरजेडी समर्थकों का कहना है, कम से कम तेजस्वी यादव कोशिश तो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हकीकत के आंकड़ों की। बिहार की कुल आबादी करीब 13.10 करोड़ है और कुल परिवारों की संख्या 2.76 करोड़। वर्तमान में बिहार के सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या करीब 20 लाख है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है, अगर शिक्षक और संविदा कर्मियों को जोड़ ले तो यह संख्या 48 लाख तक पहुंच जाती है। यानी अगर तेजस्वी हर परिवार को नौकरी देंगे तो हमें कम से कम 2.25 करोड़ नई नौकरियां देनी होगी। अब जरा सोचिए, 2.25 करोड़ नौकरियां देना मतलब बिहार के हर तीसरे आदमी को सरकारी कर्मचारी बना देना। चलिए बात करते हैं पैसों की। अगर हर नौकरी की औसत सैलरी सिर्फ 25,000 महीने मानी जाए तो बिहार सरकार को सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जबकि बिहार का पूरा बजट ही 2.5 लाख करोड़ है। यानी तेजस्वी का वादा बजट से 3 गुना महंगा है। बिहार की जीडीपी है करीब 10.97 लाख करोड़ और यह वादा जीडीपी का 68% हिस्सा खा जाएगा, जो किसी भी राज्य की आर्थिक क्षमता से कोसों दूर है। अब मान लीजिए पैसा हो भी गया तो क्या प्रशासन 20 महीनों में इतनी भर्तियां कर पाएगा? बीपीएससी जैसी संस्थाएं पहले से ही बैकलॉग और पेपर लीक की समस्या से जूझ रही है। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा, साक्षात्कार, सत्यापन सब मिलाकर सालों लग जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती कराना व्यवहारिक रूप से असंभव है। बिहार में 80% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। निजी निवेश कम और कौशल विकास कार्यक्रम बेहद सीमित है। नौकरी का असली हल सरकारी नहीं है, बल्कि स्किल और इंडस्ट्री में छिपा है। तेजस्वी यादव का यह वादा सुनने में लुभावना है, पर आंकड़ों में देखें तो यह आर्थिक और प्रशासनिक रूप से असंभव लगता है। यह बिहार के युवाओं की उम्मीद से खेल भी बन सकता है या फिर नया राजनीतिक प्रयोग भी। आखिर में सवाल वही है कि क्या यह बिहार के भविष्य की योजना है या फिर चुनावी जुमला 2.0। अगर आप भी बिहार की राजनीति के इस वादे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, तेजस्वी का वादा सपना है या फिर सियासी स्टंट? देखते रहिए सियासत लाइव, जहां सियासत की खबरें मिलती हैं सच के साथ। धन्यवाद।